Hello class 11th commerce. We are on the chapter number 5 of business studies, that is emerging modes of business. In the previous video we have discussed the scope of e-business and we have covered the three scope, that is the B2B, that is business to business interaction, business to consumer interaction, and next one is business intra B, that is intraport business. Alright, now we are going to cover the last two topics, that is B2E and C2C. First we will see what is B2E, scope of e-business. B2E is business to employees, intranet facility, multimedia and 3D graphic communication among organizational units for well-informed decisions and better coordination. अब बिजनेस टू एम्प्लॉयज़ में क्या होने लग गया है कि इंट्रानेट फैसिलिटी ने मल्टीमीडिया, 3D ग्राफिक कम्युनिकेशन और वर्चुअली मीटिंग्स के थ्रू सारे एम्प्लॉयज़ को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर लिया, जिसमें क्या होता है कि विद इन कॉल या विद इन अ मेल या विद इन टेली कम्युनिकेशन तुरंत कोई भी किसी एम्प्लॉय के पास पहुंचा जा सकता है और वहाँ पे डिसीजन लिया जा सकता है, कोई क्विक डिसीजन मेकिंग होती है और काम को फटाफट करवाया जा सकता है. Company use e-commerce not only for the recruitment of employers but also for their training and development. अब होता क्या है कि एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट मतलब उन्हें जॉब देने के लिए ही ई-कॉमर्स का यूज़ नहीं किया जाता है, साथ में उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट. जैसे आजकल आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारे वेबिनार सेमिनार्स हो रहे हैं आप लोग के, आप जाकर वहाँ अटेंड कर सकते हो. आई पर्सनली टेक सीबीएसई ट्रेनिंग हम लोग की कंडक्ट करा रहा है, तो मैं वहाँ पे पर्सनली ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पे ले रही हूँ ताकि मैं सीख सकूँ. तो इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग्स, ऑर्डर्स, फॉर्म्स फैसिलिटेट बेटर इंटरेक्शन विद कस्टमर एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग फैसिलिटी हेल्प employees to send their reports promptly and management to receive on real time basis. अब कोई भी रिपोर्ट होती है हम उसे prompt मीन्स तुरंत भेज सकते हैं, जस्ट एक PDF क्लिक करते हैं और हम काम दिखा सकते हैं. जैसे आप लोग आजकल कर रहे हो, क्या करते हो आप लोग, अपना वर्क कंप्लीट करते हो, मुझे फ़ोटो क्लिक करते हो और सेंड कर देते हो मुझे व्हाट्सएप पे, तो प्रॉम्प्ट आप लोग काम भेज रहे हो, चाहे आप अपने घर पे बैठे हो, मैं अपने घर पे बैठी हुई हूँ. VPN, that is virtual private network, has led to creation of virtual offices. अब क्या हो गया है, वर्चुअल ऑफिसेस बन गए हैं. जैसे वर्चुअल स्कूल चल रहा है, आप अपने घर पे बैठे हुए हो, मैं अपने घर पे बैठी हुई हूँ, वर्चुअल स्कूल चल रहा है, ऐसे ही वर्चुअल ऑफिसेस बने हैं और ये हुआ है VPN के थ्रू, दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. एम्प्लॉयज़ कैन वर्क फ्रॉम प्लेस ऑफ देयर चॉइस एट देयर ओन स्पीड एंड टाइम कन्वीनियंस. डोमेस्टिक ग्लोबल बिजनेस मीटिंग कैन बी हेल्ड ऑनलाइन थ्रू टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. कोई भी मीटिंग हो सकती है, चाहे वो ग्लोबल हो या फिर डोमेस्टिक हो, वो वीडियो कॉलिंग के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हेल्ड हो जाती है. लास्ट जो स्कोप है दैट इज कस्टमर टू कस्टमर. गुड्स आर सोल्ड बाय वन कंज्यूमर टू अनदर. ऐसे बहुत सारे पोर्टल हैं जहाँ पे एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को सामान बेच रहा होता है. ईबे का नाम सुना होगा, OLX का नाम सुना होगा, जहाँ पे हम अपना पुराना सामान बेच देते हैं. तो क्या होता है, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को सामान बेच रहा होता है. इट ऑल्सो एक्ट एज अ पेमेंट इंटरमीडिएरी. Customer sends the money to payment intermediary and once the goods are received and accepted by the customer, the payment intermediary makes payment to the seller. जैसे Paytm और PayPal में होता है. It provides a platform to consumer to form forums or pressure groups. The consumer can write their complaint, grievances on the forum. अब जैसे आप लोग ग्लास डोर वगैरह देखोगे, उसमें क्या होता है कि एक एम्प्लॉय, जैसे मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, मैं वहाँ पे अपने फीडबैक्स दे दूँगी. कोई नया इंसान जाएगा, जैसे अभी तो नहीं, जब आप लोग जॉब करने जाओगे तो कंपनी के रिव्यूज़ पढ़ोगे, तो ग्लास डोर, ये वाली जो साइट्स है, माउथ शट, ये कुछ साइट्स हैं, इन पे जाके आप देख सकते हो. तो ये क्या होता है कि एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को या एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी बनाते हैं. तो C2C इज़ बेसिकली कस्टमर टू कस्टमर. आई होप स्टूडेंट आपको ये पांचों कॉन्सेप्ट स्कोप ऑफ ई बिजनेसेस समझ में आ गए हों. इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन टेल मी. थैंक यू वेरी मच.